नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के जरिए से मैं बहुत सारी लाल किताब से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा चुका हूं। बहुत सारे सूत्र मैं आप तक पहुंचा चुका हूं और लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए जिन नियमों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो नियम होते हैं, वो सभी जानकारी मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस में जाकर वो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, लाल किताब के जो नियम हैं वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं और आज जो मैं नियम आपको बताने वाला हूं बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आपको मैं आज बताऊंगा जिनकी ज़रूरत अक्सर आपको पड़ने वाली है। और इन नियमों का अगर आपको पता होगा तो आप किसी की भी कुंडली देखकर उनको आने वाले बुरे वक्त से पहले ही उनको आगाह कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा मन करता है कि मैं इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लिया करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए। तो आज हम बात करेंगे बीमारियों के बारे में कि जब कभी कोई बीमारी किसी व्यक्ति को आती है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, या अगला साल हमारे लिए कैसा रहेगा, या यह साल हमारे लिए सेहत के मामले में कैसा रहेगा, इसको किस प्रकार देखा जा सकता है। आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, जब कभी आप किसी की कुंडली देखें तो जन्म कुंडली के साथ साथ वर्षफल जरूर देखें। वर्षफल जरूर बनाएं उनका। वर्षफल बनाने के बाद उसमें आप ग्रहों को देखें कि उसमें कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस किस खाने में बैठे हुए हैं। तो आज जो मैं आपको नियम बताने वाला हूँ, इन नियमों को आप नोट कर लें और याद कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो कमेंट आपको अच्छे बुरे जो भी लगते हैं वो ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप देखें कि यदि वर्षफल में खाना नंबर 3 में कोई मंदा ग्रह बैठा हुआ है, वर्षफल में खाना नंबर 3 में यदि कोई ग्रह मंदा बैठा हुआ है तो वो उल्टे वक्त या उल्टा समय चलने की एक निशानी होगा। यानी जो बुरा वक्त आएगा उस ग्रह की वजह से बुरा वक्त आ सकता है, खाना नंबर 3 में बैठे हुए मंदे ग्रह की वजह से। यदि खाना नंबर 3 खाली है तो अब आप देखें खाना नंबर 8 में कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। यदि खाना नंबर 8 में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो उल्टे नतीजे की एक निशानी होगी, एक शुरुआत होगी। यानी जो भी कोई बुरा वक्त अगर शुरू होगा तो खाना नंबर 8 के बुरे ग्रह की वजह से ही होगा। अब अगर देखें खाना नंबर 8 भी खाली है तो अब देखें खाना नंबर 5 में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा है जो मंदा हो, अशुभ हो। खाना नंबर 5 में राहु बैठा हुआ हो, खाना नंबर 5 में शनि बैठा हुआ हो, कोई नीच ग्रह बैठा हुआ, अशुभ ग्रह बैठा हुआ। खाना नंबर 5 में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वह उस बुरे वक्त की निशानी होगा, शुरुआत होगा, उसकी पहचान होगा खाना नंबर 5 में बैठा हुआ ग्रह। यदि खाना नंबर 5 भी खाली है, अब आप देखें खाना नंबर 11 में कोई मंदा ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। यदि खाना नंबर 11 में कोई अशुभ ग्रह, कोई मंदा ग्रह बैठा हुआ है तो अब वो ग्रह मंदे टाइम की, बुरे टाइम की निशानी होगा, खाना नंबर 11 का ग्रह। और याद रखें, जब भी कोई बुरा समय स्टार्ट होगा तो खाना नंबर 8 का जो बुरा ग्रह बैठा हुआ है, खाना नंबर, बीमारी का आगाज जो होता है वो आप एक बार समझ लें कि जो बीमारी का आगाज होता है वो खाना नंबर 8 के ग्रह से स्टार्ट होता है और बहाना जो है खाना नंबर 2 का ग्रह बनता है।
खाना नंबर 2 का ग्रह बहाना बनता है। और खाना नंबर 10 का ग्रह उस बीमारी में लहर को बढ़ाता घटाता है, यानी बीमारी को बढ़ाता भी है घटाता भी है, वो खाना नंबर 10 के ग्रह पर डिपेंड करता है। तो खाना नंबर 10 जो है खाना नंबर 2 में लहरें बढ़ाएगा। खाना नंबर 2 के ग्रह को घटाने बढ़ाने का काम जो वो खाना नंबर 10 का ग्रह करेगा। उसके अशुभ असर को बढ़ाना या घटाना जो है वो खाना नंबर 10 के ग्रह पर डिपेंड करेगा। तो आप देखें, यदि खाना नंबर 8 अशुभ है, ध्यान से समझ लें, यदि खाना नंबर 8 अशुभ है तो आप खाना नंबर 8 के अशुभ ग्रह से बचने के लिए खाना नंबर 8 के ग्रह का उपाय करें। और खाना नंबर 8 से शुरुआत होगी, किसी भी बुरे नतीजे की शुरुआत खाना नंबर 8 से होगी। 2 बहाना होगा, खाना नंबर 2 का ग्रह बहाना होगा। और खाना नंबर 10 खाना नंबर 2 में लहरें बढ़ाएगा, बीमारी को घटाने बढ़ाने का काम खाना नंबर 10 का ग्रह करेगा। खाना नंबर 5 रुपए पैसे का खर्च बढ़ाएगा। खर्च जो है वो खाना नंबर 5 के ग्रह से देखा जाएगा, 5 रुपए पैसे का खर्च बढ़ाएगा। और खाना नंबर 3 का ग्रह, खाना नंबर 3 का ग्रह दुनिया से चले जाने का हुक्म सुनाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, खाना नंबर 3 का ग्रह यदि शुभ हालत में बैठा हुआ है तो खाना नंबर 8 के अशुभ हालत से बचाने वाला भी होता है। खाना नंबर 8 के अशुभ ग्रह के प्रभाव से बचाने वाला ग्रह खाना नंबर 3 का ग्रह होता है। लेकिन यदि खाना नंबर 3 का ग्रह खाना नंबर 11 के मंदे ग्रहों से अगर अशुभ हो गया है, पीड़ित हो गया है, तब खाना नंबर 3 का ग्रह ही मौत का फरमान सुनाएगा, या कहा जाए कि मौत का हुक्म जो है खाना नंबर 3 का ग्रह सुनाएगा, खाना नंबर 11 के ग्रहों से अगर अशुभ हो गया हो। और आखिरी अपील जो है वो खाना नंबर 4 के ग्रह पर जाएगी या चंद्र पे जाएगी। खाना नंबर 4 के ग्रह या चंद्र पे आखिरी अपील होगी। यदि चंद्रमा खाना नंबर 4 में बैठे हुए हैं, ध्यान से सुन ले, यदि चंद्रमा खाना नंबर 4 में बैठे हुए हैं तो खाना नंबर 2 या 8 में बैठे हुए राहु केतु का, या खाना नंबर 6 या 12 में बैठे हुए राहु केतु का भी कोई बुरा फल, मौत के मामले में जिंदगी से संबंधित कोई बुरा फल नहीं होगा। बीमारी आ सकती है लेकिन मृत्यु की संभावना नहीं होगी यदि खाना नंबर 4 में चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो उम्र के ताल्लुक में इसका कोई भी मंदा असर नहीं होगा। अगर यदि खाना नंबर 4 में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो फिर चाहे खाना नंबर 2 या 8 में राहु केतु बैठे हुए हैं, 6 या 12 में राहु केतु बैठे हुए हैं। चूंकि बीमारी का बहाना खाना नंबर 2 से शुरू होता है, खाना नंबर 2 से बीमारी का बहाना शुरू होता है। खाना नंबर 8 आगाज है, उसका शुरुआत है। और खाना नंबर 2 जो है बीमारी को दिखाता है, उसको बहाना जो है खाना नंबर 2 बनता है। अब खाना नंबर 2 में यदि 2 आपसी शत्रु ग्रह बैठे हुए, खाना नंबर 2 में ऐसे ग्रह बैठे हुए जो आपस में शत्रु हों, या खाना नंबर 8 में कोई ग्रह शत्रु बैठा हुआ खाना नंबर 2 का, तो खाना नंबर 8 का जो जहर है वो खाना नंबर 2 में जाएगा। लेकिन खाना नंबर 8 का जो जहर खाना नंबर 2 में तो जाएगा, लेकिन इसका कोई भी बुरा प्रभाव खाना नंबर 2 की किसी वस्तु पर, खाना नंबर 2 से जुड़ी हुई कोई अशिया यानी वस्तु, कारोबार या रिश्तेदार पर इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह होते हैं, जो शत्रु ग्रह होते हैं, आपसी शत्रु ग्रह बैठे हों, या खाना नंबर 8 का अशुभ ग्रह खाना नंबर 2 में जा रहा हो, उसका असर अपना अपना होता है। यानी उसका असर व्यक्ति पर हो सकता है, उससे खाना नंबर 2 से जुड़े हुए रिश्तेदार, कारोबार या 2 से जुड़ी हुई वस्तु पर उसका बुरा असर नहीं होता। और खाना नंबर 2 का जो असर है उसको घटाने बढ़ाने का, यानी 2 की जो 2 में लहर को जो घटाने बढ़ाने का काम करता है वो खाना नंबर 10 का ग्रह करता है। तो 10 में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वह खाना नंबर 2 के बुरे असर को कम भी कर सकता है
और बढ़ा भी सकता है। अगर अच्छा ग्रह है तो उसको कम करेगा। अगर खाना नंबर 10 में कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो खाना नंबर 2 के बुरे फल को और ज्यादा बढ़ा देगा, बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देगा। और यदि खाना नंबर 10 खाली ही है, अगर खाना नंबर 10 खाली ही है तो खाना नंबर 2 का ग्रह बीमारी के ताल्लुक से कोई भी बुरा फल नहीं देगा। ये भी ध्यान रखें, खाना नंबर 10 में यदि कोई ग्रह ही नहीं है तो खाना नंबर 2 का ग्रह चाहे वो दुश्मन ग्रह हो, बीमारी के ताल्लुक में कोई भी दखल नहीं देंगे खाना नंबर 2 के ग्रह। मंदे ग्रह 3 या किसी भी घर के, खाना नंबर 3 के मंदे ग्रह जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 के मंदे ग्रह या कहीं के भी मंदे ग्रह, 12 ही खानों में से कहीं पे भी बैठे हुए मंदे ग्रह जब खाना नंबर 3 में या 9 में आएंगे, खाना नंबर 3 का ग्रह खाना नंबर 3 में आ जाए या 9 में आ जाए, या कहीं का भी ग्रह खाना नंबर 8 का अशुभ ग्रह, खाना नंबर 12 का अशुभ ग्रह खाना नंबर 3 में आ जाए या खाना नंबर 9 में आ जाए, कहीं का भी अशुभ ग्रह खाना नंबर 3 या 9 में जब भी वर्षफल में आएगा वो बुरे नतीजे देकर जाएगा, या कहा जाए ऐसा समय बुरे वाक्य का होगा, बुरे वक्त, वो समय बुरे वक्त का होगा, बुरा वक्त होगा, वो सेहत के मामले में बुरा वक्त होगा। तो इसकी बुनियाद जो है वो राहु केतु ही होंगे। ये भी याद रखा जाए कि खाना नंबर 3 या 9 में जो भी ग्रह वर्षफल में आ रहा है, जन्म कुंडली का कोई भी अशुभ ग्रह जो खाना नंबर 3 का हो या खाना नंबर 9 का ग्रह हो या किसी भी खाने का अशुभ ग्रह हो, जब भी वो खाना नंबर 3 वर्षफल में खाना नंबर 3 या खाना नंबर 9 में आएगा वर्षफल में, तो वो बुरे नतीजे का होगा। और बुरे नतीजे का जो बुनियाद होगी वो राहु केतु की शरारत पे होगी, यानी उसकी जो शरारत जो होगी वो राहु केतु के जरिए ही होगी। अब राहु केतु उस कुंडली में कैसे हैं, अच्छे या बुरे हैं, ये भी हमें देखना होगा। तो राहु की जो बुरी भली तासीर का पता हमें बुध से चलेगा। बुध जैसा भी कुंडली में बुध होगा वैसा ही असर राहु का होगा। और केतु का असर अच्छा या बुरा हमें बृहस्पति से चलता है, जैसा कुंडली में बृहस्पति होगा वैसा ही फल जो है केतु का होगा। तो केतु नेक व बद नियत का सुराग बृहस्पति बतलाएंगे। केतु के बारे में नेक या बद का जो पता वो बृहस्पति बताएंगे। और जिसकी रोकथाम खाना नंबर 8 से की जाएगी, या खाना नंबर 8 का जो मंदा ग्रह है, जो खाना नंबर 8 में मंदा ग्रह बैठा हुआ है, वो जो बुरा फल देने के लिए बैठा हुआ है, उसका उपाय करके हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। खाना नंबर 3 में यदि कोई अशुभ ग्रह आकर बैठ जाए या खाना नंबर 9 में कोई अशुभ ग्रह आकर बैठ जाए जो वर्षफल में अशुभ हो और खाना नंबर 3 या 9 में आ गया है, तो इसका बुरा असर किसके जरिए मिलेगा, राहु के जरिए या केतु के जरिए। अब राहु केतु इस कुंडली में अच्छे हैं बुरे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो बुध से हमें राहु का पता चलेगा और बृहस्पति से हमें केतु का पता चलेगा। और खाना नंबर 8 का जो ग्रह है वो बुरे फल वाला होगा, वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होगा, आगाज होगा खाना नंबर 8 का ग्रह। तो हमें खाना नंबर 8 के ग्रह का उपाय करके हम उस बुरे फल से काफी हद तक बच सकते हैं। अब खाना नंबर 8 का, यदि खाना नंबर 8 में मान लिया जाए कि राहु आ जाए खाना नंबर 8 में, तो ध्यान रहे कि खाना नंबर 8 में यदि राहु है तो खाना नंबर 4 में राहु का कोई शत्रु ग्रह ना हो, जैसे चंद्रमा या सूर्य या शुक्र या बृहस्पति, ऐसा कोई ग्रह खाना नंबर 4 में ना हो। फिर हम खाना नंबर 8 के ग्रह का उपाय जल प्रवाह करके कर सकते हैं। यानी खाना नंबर 8 में अगर राहु हैं तो हम 8 किलो सिक्का या 800 ग्राम सिक्का या 100 ग्राम के 8 टुकड़े जो हैं जल प्रवाह करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर खाना नंबर 4 में कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है खाना नंबर 8 का, तब हमें उस चीज को जमीन में दफना कर ही उसका बुरे फल को रोकना होगा, ये ध्यान रखें। और इसका जो मुकम्मल इलाज है, खाना नंबर 8 के बुरे फल का जो मुकम्मल इलाज है वो खाना नंबर 5 करेगा। खाना नंबर 5 में जो भी ग्रह बैठा हुआ उसका अगर हल उपाय आप साथ साथ करते हैं तो उसका वो मुकम्मल इलाज भी
हो जाएगा। लेकिन अगर खाना नंबर 5 खाली है, अब खाना नंबर 5 खाली है, तो जो भी बुरा फल शुरू हुआ है वो खुद ब खुद भी ठीक हो जाएगा, और अगर आप उसका उपाय भी करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा वो। तो कहने का मतलब यह है कि खुद ही बंदा जो है तंदुरुस्त हो जाएगा। खुला स्तन यहाँ पे बताया गया है कि खाना नंबर 3 बीमारी का बहाने से, खाना नंबर 3 के बीमारी के बहाने से अगर बर्बादी करता है, खाना नंबर 3 अगर बर्बादी करता है, तो खाना नंबर 5 जो है उस मृत शरीर में आत्मा डालने का काम करता है। खाना नंबर 5, अगर खाना नंबर 5 में शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो उसका फायदा करता है। अब खाना नंबर 3 और 5 की जो बुनियाद है वो खाना नंबर 9 है। खाना नंबर 3 और 5 की बुनियाद खाना नंबर 9 है। अगर खाना नंबर 9 में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य या चंद्रमा बैठे हुए हैं, तब खाना नंबर 3 या 5 का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं दिखाई देगा। और जिसकी आखिरी अपील, अगर खाना नंबर 3 5 दोनों ही खाली हो, अगर 3 और 5 दोनों ही खाली हो, तो 2 6 8 12, 2 6 8 12 मुकम्मल फैसला देंगे। यानी इनका 2 5 2 6 8 12, इसकी जब हम सभी को इकट्ठा देखेंगे, यानी इनके बाहम आपसी दुश्मनी दोस्ती देखते हुए 2 6 8 12 के ग्रहों को जब हम देखेंगे, इनका सभी का जो फैसला जो है नतीजा, उस आखिरी नतीजा होगा इसका। और खाना नंबर 5 बृहस्पति यदि कुंडली में खराब है, यदि कुंडली में बृहस्पति खराब है, तो खाना नंबर 5 पर बिजली का असर जाता है इसका, यानी बिजली की तरह बुरा असर जाता है खाना नंबर 5 पे। बिजली पड़ा करती है खाना नंबर 5 पे, क्योंकि बृहस्पति कारक है खाना नंबर 5 के। अगर बृहस्पति ही अशुभ हालत में बैठ गए तो खाना नंबर 5 भी यहाँ पे अशुभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें एक बार फिर से कि खाना नंबर 3 और 9 मंदे हों, खाना नंबर 3 और 9 मंदे हों, तो नंबर 5 भी मंदा होगा। खाना नंबर 3 और 9 मंदे हों तो खाना नंबर 5 भी मंदा होगा। लेकिन अगर खाना नंबर 9 में सूरज या चंद्र हो तो खाना नंबर 5 उम्दा होगा, अच्छा होगा। नंबर 10 के लिए 5 और 6 जहरी दुश्मन होंगे। खाना नंबर 5 और 6 के ग्रह खाना नंबर 10 के लिए जहरी दुश्मन होंगे, ये ध्यान रखें। मंदी हालत की निशानी मंदे ग्रह की मुतल्लिका चीजों से, यानी उनसे जुड़ी हुई चीजों से होगी। मंदे ग्रह की निशानी, मंदी हालत की निशानी मंदे ग्रह से जुड़ी हुई, मंदे हालत की निशानी मंदे ग्रह की मुतल्लिका चीजों से जुड़ी हुई होगी। जैसे मान लिया जाए खाना नंबर 8 में राहु बैठे हुए हैं, तो राहु से जुड़ी हुई चीजें क्या होती हैं? हाथी। यदि घर के अंदर हाथी का कोई खिलौना पड़ा हुआ है तो मंदे असर की निशानी होगा। खाना नंबर 8 राहु पड़ा हुआ है, तो राहु की चीजें बिजली के खराब सामान भी हैं, तो बिजली के खराब सामान अगर घर के अंदर पड़े होंगे तो वो भी अशुभ असर के होंगे। नीले पर्दे घर में लगे हुए हैं, नीले कपड़े अगर इंसान पहनेगा तो खाना नंबर 8 में बैठे हुए राहु का अशुभ प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो मंदे ग्रह की चीजों का जो असर होता है वो उन्हीं की चीजों से देखने के लिए मिलता है। मंदे ग्रह का असर उसी की चीजों से और ज्यादा बढ़ता है। तो जब कोई ग्रह मंदा हो रहा हो तो हमें मंदे ग्रह की जो चीजें घर के अंदर पड़ी हैं वो हमें हटा देनी चाहिए, ध्यान रखें इस चीज को। अब हम बात करेंगे कुछ खास ऐसे उपाय जिनको करने से आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है, और ये उपाय अगर आप किसी को करवाते हैं बीच बीच में तो शायद उसको बुरे वक्त का सामना ही ना करना पड़े। तो सबसे पहले, अगर घर से बीमारी दूर ही ना होती हो, अगर घर से बीमारी दूर ही ना होती हो, एक के बाद एक बीमार पड़ जाता हो, एक के बाद एक बीमार पड़ जाता हो, दवाइयाँ कर कर के परेशान हो गए, एक का इलाज कर रहे हैं दूसरा बीमार हो गया, दूसरे का इलाज किया तीसरा बीमार हो गया, तब आपने एक छोटा सा उपाय करना है। और इस उपाय को आप महीने के अंत में, यानी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन बाद, यानी 30 दिन के बाद आपने ये उपाय करना है। क्या उपाय करना है? घर के जितने भी सदस्य हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी गिनती कर लें, और
फिर आप देखें कि 1 महीने में हमारे घर के अंदर कितने मेहमान आते हैं, कितने गेस्ट आते हैं हमारे घर के अंदर, उनकी गिनती कर लें। मैक्सिमम जितने भी आते हैं उनकी गिनती कर लें और इसमें एक और प्लस कर दें, एक और जोड़ दें। उदाहरण के तौर पे अगर मान लें कि आपके घर में 4 मेंबर हैं, आप देखें महीने में कितने लोग आ जाते हैं, आपके घर में कितने मेहमान आते हैं। 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, जितने भी आते हैं वो भी जोड़ लें। यानी आपके घर में अगर 5 मेहमान आते हैं, 4 आप पहले से हैं, तो 5 4 9 और एक और इसमें प्लस कर दें, यानी हो गया 10। अब आप 10 रोटियां मीठी घर पर बनाएं, मीठी रोटियां घर पर बनाएं, 10 रोटियां। वो चाहे बड़ी हों चाहे छोटी हों, कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी हों वो कोई मतलब नहीं है। मीठी ज़्यादा हो या कम हो इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब ये रोटियां आप किसी कौवे को या कुत्ते को खिला दिया करें हर 30वें दिन, या गाय को खिला दिया करें, काली गाय को। एक तो ये उपाय करें आप। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, पीला कद्दू, जो हलवा कद्दू होता है, जो हलवा कद्दू आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। हलवा कद्दू काफ़ी बड़ा सा होता है और काफ़ी बड़ा होता है, पीले रंग का हलवा कद्दू ले, जो पक कर पूरी तरह से पीला हो चुका हो और खोखला हो, अंदर से खोखला हो और पक के पूरा पीला हो चुका हो, ऐसा पीला कद्दू लें और उसको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या अधिकतम साल में एक बार आप उसको किसी धर्म स्थान यानी मंदिर या गुरुद्वारे में दे दिया करें या जल प्रवाह कर दिया करें, साल में एक बार। तीसरे महीने भी कर सकते हैं, छठे महीने भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम साल में एक बार तो जरूर जरूर करें आप, तो बीमारियों से बचे रहेंगे। और दूसरा एक उपाय है कि यदि कोई आपके घर में बीमार चल रहा है और काफ़ी इलाज करने के बाद भी उसका इलाज नहीं हो रहा है, आप बार बार उसका इलाज करवाते हैं और नहीं ठीक हो रहा है, काफ़ी इलाज करने के बाद भी उसकी बीमारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब आप उसके सिराने तांबे के 2 सिक्के रखें और उन सिक्कों को अगले दिन किसी सफाई कर्मचारी को दे दिया करें। और अगर तांबे के सिक्के ना मिले, क्योंकि आज के समय में तांबे के सिक्के नहीं चलते हैं, तो कोई भी सिक्के आप लें, सिक्के रूप में आप पैसे ले लें और रात को सिराने रखें, सुबह किसी सफाई कर्मचारी को दे दिया करें। और ऐसा आपने 40-43 दिन तक लगातार करना है, यानी 40-43 दिन रोज कुछ सिक्के सिराने रखें और सुबह सफाई कर्मचारी को दें। ये पिछले जन्म का कुछ लेन देन या टैक्स होता है एक तरह का, तो इस उपाय को आप किया करें। और एक उपाय आप कर सकते हैं, यदि आपके रास्ते में कहीं पर आसपास कहीं पर कोई कब्रिस्तान है, कोई शमशान घाट है, तो आप कोई भी सिक्का, कुछ पैसे, आप 10 का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो, ऐसे ही अंदर उसमें गिरा दिया करें जब भी आपको मौका मिले। ये आपको गैबी मदद देगा, निहायत ही गैबी मदद मिलेगी आपको, और ऐसी मदद मिलेगी जिसको आप मतलब महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि कोई ऊपरी ताकत हमारी मदद कर रही है, कोई दैवी ताकत हमारी मदद कर रही है। तो आप कोई तांबे का पैसा या कोई भी सिक्का आप जो है वहाँ पर गिरा दिया करें, शमशान घाट में या किसी कब्रिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज खास जुड़ी हुई बीमारियों से, और इसका सेकंड पार्ट मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो यदि आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी अच्छे कमेंट करें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं अगली वीडियो भी लेकर आ सकूं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बीमारियां कैसे आप पकड़ेंगे कि ये बीमारी किस ग्रह से जुड़ी हुई है, उसके बारे में मैं बताऊंगा और उसका इलाज किस प्रकार से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को सांस की बीमारी है, तो वो सांस की बीमारी किस ग्रह से जुड़ी हुई है और उसका इलाज क्या किया जाए, यह आपको जो है मैं बताऊंगा आपको। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे जल्दी ही। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं
तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। और यदि आप अपना चेक कराना चाहते हैं, किया कराया तांत्रिक दोष चेक कराना चाहते हैं, तो भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आप करा सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।